नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके मध्य में हिंदी साहित्य का इतिहास से आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग से भाग 3 की प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसमें भी हिंदी साहित्य के प्रश्नों का भाग जुड़ा हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, गोपाल राम गहमरी, श्रीधर पाठक, हरिनाथ पाठक। तो इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। दमयंती स्वयंवर नाटक किसका है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त। तो दमयंती स्वयंवर नाटक के नाटककार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो प्रहलाद चरित्र नाटक लाला श्रीनिवास दास जी का है। वृद्ध विलाप नाटक किसका है? विकल्प 1 अंबिका दत्त व्यास, 2 शिव प्रसाद सितारे हिंद, 3 पांडेय चंद शर्मा उग्र, 4 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो वृद्ध विलाप नाटक के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कुसुम कुमारी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता इनका, और चंद्रकांता संतत बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी का यात्रा वृत्तांत है। मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और भी इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। फिर है अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया? 1880 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1870 में, 1900 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? तो दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु की खड़ी बोली की रचनाएं हैं। वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो वीर सिंह का वृत्तांत रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। फिर है अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रेमघन। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। कलराज की सभा नाटक के नाटककार हैं बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, राम प्रसाद निरंजनी। तो कलराज की सभा नाटक के नाटककार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर उसके बाद में स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? मेहता लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास। तो स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास मेहता लज्जा राम शर्मा का है। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली। तो भारतेंदु जी की अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मारवाड़ी। तो भारतेंदु जी का गद्य खड़ी बोली में लिखा गया है। जैसा काम वैसा प्रणाम किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी। तो जैसा काम वैसा प्रणाम नाटक बालकृष्ण भट्ट जी का है। पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? अंबिका दत्त व्यास, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। तो पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? 1850 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो परीक्षा गुरु
हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी, प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु। तो चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार देवकीनंदन खत्री हैं। प्रणयनी प्रणय किसका उपन्यास है? जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, उपेंद्र नाथ दास, किशोरी लाल गोस्वामी। तो प्रणयनी प्रणय उपन्यास के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जगमोहन सिंह। तो श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य कृति है। पीयूष प्रवाह के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, अज्ञे। तो पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र, भारत दुर्दशा। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। रथ कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता हैं खड़ग बहादुर मल्ल, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, देवकीनंदन खत्री। तो रथ कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता खड़ग बहादुर मल्ल जी हैं। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, प्रेमघन, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी। तो बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के रचनाकार राधाचरण गोस्वामी जी हैं। गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? सामाजिक, जासूसी, आंचलिक, धार्मिक। तो गोपाल राम गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक, जासूसी, रोमानी, सामाजिक। तो श्यामा स्वप्न रोमानी उपन्यास है, जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने लिखा है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में देवकीनंदन खत्री बड़े ही सिद्धहस्त लेखक माने जाते हैं। फिर है मेहता लज्जा राम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, रोमानी। तो मेहता लज्जा राम शर्मा का संबंध सामाजिक उपन्यासकारों में किया जाता है। परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? रेल का विकट खेल, गोदान, भाग्यवती, तितली। तो परीक्षा गुरु से पूर्व भाग्यवती उपन्यास लिखा जा चुका था, जिसका रचना काल 1877 ईस्वी है और इसके लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं। रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु। तो रहस्य कथा उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो भारतेंदु युग में निबंध लिखे गए, यानी प्रारंभ हो गया, नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, लेकिन कहानी विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था। इसका प्रारंभ जो है किसमें होता है? द्विवेदी युग से कहानी विधा का प्रारंभ होता है। फिर अगला है भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प 1 भारतेंदु, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 राधाचरण गोस्वामी, 4 प्रेमघन। तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी जी थे। नाटक निबंध के रचयिता कौन हैं? प्रेमचंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री। तो नाटक निबंध के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु। तो हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, माधुरी, अभ्युदय। तो हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म हिंदी प्रदीप पत्रिका से हुआ है। फिर अगला प्रश्न है
हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी की व्यावहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले बालकृष्ण भट्ट जी हैं। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जानकी मंगल किसका नाटक है? भारतेंदु, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन। तो जानकी मंगल नाटक ये जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का है। निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल, नील देवी, भारत दुर्दशा, बूढ़े मुंह मुहासे। तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। फिर है तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। ये कथन किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने कहा था? तो यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। ये कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का कवि वचन सुधा पत्रिका के संदर्भ में है। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? नील देवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, मुद्रा राक्षस। तो भारतेंदु के चंद्रावली नाटक में केवल नारी पात्र हैं। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। फिर है अगला प्रश्न, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु। तो वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री जी हैं। वामा मनोरंजन के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक, हरिओद। तो वामा मनोरंजन के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? भारतेंदु, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमघन, श्रीनिवास दास। तो वृद्ध विलाप बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन जी का नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत नाटक का कौन सा रूप है? प्रहसन, भाण, नाटिका, गीत रूपक। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत, इसमें क्या है, नाटक का ये प्रहसन रूप है जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित है। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंद्र जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? प्रेम जोगिनी, नील देवी, श्री चंद्रावली, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो कृष्ण के चरित्र से संबंधित जो भारतेंद्र जी का नाटक इसमें से है वो है श्री चंद्रावली। भारतेंद्र मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिओद। तो भारतेंद्र मंडल के अंतिम लेखक सदस्य जो थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र। तो आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा बाबू गुलाब राय जी ने दी है। फिर है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय और बाल मुकुंद गुप्त। तो बंगवासी पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, बंगवासी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो भाषा गढ़ने की टकसाल बंगवासी पत्र को कहा जाता है।
खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? भारतेंदु, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। बंगदूत के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो बंगदूत पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधावर्षण, भारतेंदु, हंस, बनारस अखबार। तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र क्या था? विकल्प एक, मिर्जापुर, कानपुर, आगरा, कलकत्ता। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र जो है वो है मिर्जापुर। राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा, बनारस। तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा संपादित भारतेंदु पत्र वृंदावन से निकलता था। अब हम देखेंगे भारतेंदु की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां और उनके रचनाकार। प्रश्न है, पढ़ी कमाए कीन्ह्यो कहाँ हरे देश कलेस, जैसे कंता घर रहे तैसे ही रहे विदेश। अर्थात पढ़ने कमाने से क्या होता है? जब क्या है, अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के कष्टों को हम दूर नहीं कर पाए। यानी जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता कंता माने पति होता है, और वैसे चाहे विदेश में कमाने जाएं, लेकिन कोई भी परिवर्तन घर परिवार समाज और देश में नहीं आता है। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो ये काव्य पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। फिर है, अचरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कारे, तासों कारे कारे, शब्द हूँ पर हैं वारे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, प्रेमघन। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। फिर है, रोवहु सब मिलिया वहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु यशपाल। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। फिर अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। पंक्ति किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। और ये जो ब्राह्मण पत्रिका वो कानपुर से निकालते थे। तो 8 माह बीत जाने के बाद में क्या है कि इसका जो है प्रकाशन बंद हो जाता है। तो जो लोग पत्रिका खरीदते थे उनको ये पंक्ति लिख करके भेजी गई थी। फिर अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु, अयोध्या प्रसाद खत्री, सुधाकर द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जिसमें इन्होंने अपनी भाषा, अपनी मूल की उन्नति को क्या है, महत्व दिया है। फिर अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। किसकी पंक्ति है? अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु। तो ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। खड़ी बोली आंदोलन किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री, जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, हरिओद। तो खड़ी बोली का आंदोलन रचना अयोध्या प्रसाद खत्री जी की है। फिर है, पूरी अबी की कटोरिया सी, चिरजीवो विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्त करने पर सुकवि की उपाधि किसको दी गई थी? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। तो पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्त पर सुकवि की उपाधि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी को दी गई थी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्रबंधु,
राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र 3 लोग आते हैं। ललिता नाटक के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, हरिओद, हरिकृष्ण प्रेमी, अंबिका दत्त व्यास। तो ललिता नाटक के नाटककार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिहारी बिहार काव्य रचना अंबिका दत्त व्यास जी की है। देवयानी काव्य रचना के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, सुधाकर द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो देवयानी काव्य रचना के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? वृंदावन, मथुरा, कानपुर, बनारस। तो रसिक समाज ये कानपुर की साहित्यिक संस्था थी। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार हैं जगमोहन सिंह, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं राजबली पांडे, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार डॉक्टर राजबली पांडे जी हैं। हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन हैं? नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, अज्ञेय, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी भाषा का विकास पुस्तक के संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929, 1940, 1950, 1925। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गंगा लहरी के रचनाकार हैं, यानी गंगा लहरी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प 1 पद्माकर, 2 भारतेंदु, 3 प्रेमघन, 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर। गो संकट नाटक के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। गो संकट नाटक के रचनाकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, अज्ञेय। तो अंधेर नगरी नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विकल्प 1 है गंग कवि, 2 रामप्रसाद निरंजनी, 3 बनारसीदास जैन, 4 किशोरी लाल गोस्वामी। तो चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार गंग कवि हैं। शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु। तो शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी हैं। हिंदी आलोचना का प्रारंभ किस कवि के द्वारा माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो हिंदी आलोचना का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा माना जाता है। फिर है शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, किशोरी लाल गोस्वामी। तो शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। फिर है अगला रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 2 प्रेमचंद, 3 इंशा अल्लाह खां, 4 यशपाल। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खां हैं। निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? रोमानी, सामाजिक, जासूसी, धार्मिक। तो निस्सहाय हिंदू सामाजिक उपन्यास है। विशेष्य विस्मौषधम नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, सुधाकर द्विवेदी, शंकर कुरूप। तो विशेष्य विस्मौषधम नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। और किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। फिर अगला प्रश्न है आपके समक्ष हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा था? बेंजामिन शूल्ज, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, जॉन जोशुआ केटलर।
तो हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम जॉन जोशुआ केटलर विदेशी विद्वान ने लिखा था। हिंदवी भाषा कोश ग्रंथ के रचयिता हैं सत्यदेव चौधरी, प्रेमचंद, पादरी आलम, माता प्रसाद गुप्त। तो हिंदवी भाषा कोश ग्रंथ के रचयिता पादरी आलम जी हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? विकल्प एक है आपका 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, तीसरा है 4 भागों में, चौथा है 5 भागों में। तो मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया वो आपका 4 भागों में है। फिर है अगला प्रश्न, रेल का विकट खेल किसका नाटक है? राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। तो रेल का विकट खेल नाटक बालकृष्ण भट्ट जी का है। फिर है अगला प्रश्न, सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? विकल्प एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, 2 राजा लक्ष्मण सिंह, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 हरियोध। तो सिखों का उदय और अस्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। फिर है अगला प्रश्न, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? विकल्प एक आपका है मिश्र बंधु, 2 भारतेंद्र, 3 कालिदास, 4 राजा लक्ष्मण सिंह। तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, डिंगल। तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो कि गंग कवि की रचना है जिसकी भाषा खड़ी बोली है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? राधा कृष्णदास, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। तो अमर सिंह राठौर ये राधाचरण गोस्वामी जी का ऐतिहासिक नाटक है। तो साथियों, आपने जो है भारतेंदु युग के भाग 3 के अंतर्गत 100 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद,